नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, प्रौद्योगिकी संस्थानों ने देश के गौरव को बढ़ाया है और विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल करना देश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने जयपुर में मोदी G20 प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा, मोदी सरकार में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को सम्मान मिला। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 8 सितंबर को अपने पैतृक गांव झुंझुनू के किठाना आएंगे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा की पहचान बनाई है। संस्थान के हीरक जयंती समारोह के समापन पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने देश के गौरव को बढ़ाया है और देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान किया है। उन्होंने कहा कि आईआईटी के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने विश्व को भारत की मेधा शक्ति से परिचित कराया है। विश्व में डिजिटल क्रांति में भारतीय अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आगे जाकर अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसके लिए विद्यार्थी शिक्षा, उद्योग, उद्यमशीलता, पत्रकारिता, साहित्य, राजनीति और नागरिक समाज जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने समाज में संवेदनशील और जिम्मेदार भूमिका निभाई है। कोविड महामारी के दौरान संस्थान ने सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराया है। उन्होंने संस्थानों से भविष्य के लिए तैयार रहने को कहा। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि जलवायु संकट के दौर में अधिक जनसंख्या वाले देश भारत को तेज विकास के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों पर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल करना देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया है। आज अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत पर यात्रा के दौरान कल उन्हें जो गर्व महसूस हुआ उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल करने से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी रूप से डिजाइन विमान वाहक बनाने की विशिष्ट क्षमता है। आईएनएस विक्रांत अत्याधुनिक उपकरणों और प्रणालियों से युक्त है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और इसीलिए लोगों का उनसे स्नेह है। विकास के लिए ही जनता उन्हें निरंतर सत्ता सौंप रही है। श्री जावड़ेकर आज जयपुर में मोदी G20 पुस्तक पर आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने 20 साल के अपने कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं ली और न ही वे कभी बीमार हुए। गरीब के घर में पैदा हुए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। इतना सब कुछ हुआ है, इसको सुशासन कहते हैं। मोदी जी 20 साल अगर सत्ता में अखंड बने रहे और ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं तो इसका कारण वो सुशासन दे रहे, जनता से संवाद कर रहे हैं, जन कल्याण की योजनाएं घर तक पहुंचा रहे हैं, भ्रष्टाचार कम कर रहे हैं, परिवारवाद को खत्म कर रहे हैं और सबको न्याय दे रहे हैं और इसी को सुशासन कहते हैं। और इसलिए ये किताब और हिंदी में आएगी तो भी पढ़ो, लेकिन इसका संदेश घर घर जाकर बताओ।
श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व के कारण देश की सेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के कैंप तबाह किए। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी समेत अन्य नेता उपस्थित रहे। श्री जावड़ेकर कल भीलवाड़ा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज चित्तौड़गढ़ में भाजपा के अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में प्रतिभावान लोगों को सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सम्मान मिला है। केंद्र सरकार ने इन वर्गों के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं, जिससे उनका आर्थिक विकास भी हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान में कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। इस अवसर पर सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, अर्जुन लाल जीनगर और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को प्रसव के दौरान या जन्म के तुरंत बाद शिशु की मृत्यु हो जाने पर 60 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कल इस बारे में आदेश जारी किया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि शिशु के जन्म से पूर्व ही या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु होने पर महिला को मानसिक आघात पहुंचने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नई दिल्ली की ओर से आयोजित किए जा रहे ईट राइट चैलेंज में प्रदेश के 7 जिले भाग ले रहे हैं। इस चैलेंज में पूरे देश के 75 जिले हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें राज्य के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर जिले शामिल हैं। प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुनील शर्मा ने बताया कि खाने पीने के स्थानों को साफ सुथरा और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित बनाने का एक अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इन जिलों में कई काम किए जा रहे हैं। फूड लाइसेंस और उसका पंजीकरण बढ़ाया जा रहा है। क्लीन कैंपस, स्कूल, स्ट्रीट फूड हब विकसित किए जा रहे हैं। लोगों को अपने प्रतिष्ठान में साफ सफाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अवेयरनेस में 3-4 तरह की चीजें हम लोग विशेष रूप से कर रहे हैं। वन इज आईसी एक्टिविटी, जिसमें हम लोग आईसी एक्टिविटी में प्रमोशनल चीजें हैं, जैसे बस स्टैंड है, वहां पे अनाउंसमेंट कराने की बात है, रेडियो टीवी पे टॉक की बात है, ऐसे ही रेडियो टीवी पे प्रचार प्रसार के लिए जिंगल्स वगैरह जो हम रूटीन में करते हैं वो है। टूरिस्ट प्लेसेस के लिए भी हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा ईट राइट कैंपस का जो काम है, कैंप्स जो है, हम लोग छोटे छोटे जगह पे भी कैंप्स लगा रहे हैं। राज्य में लगभग हम 300 कैंप जल्दी ही पूर्ण करने वाले हैं। हर जिले में हम लोगों ने कैंप करा दिए हैं। पद्म पुरस्कार 2023 के लिए 15 सितंबर तक नामांकन भरे जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए सिफारिशें और नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। पुरस्कारों की घोषणा अगले साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाएगी। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग क्षेत्र में विशिष्ट कार्यों के लिए दिए जाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 8 सितंबर को अपने पैतृक गांव झुंझुनू के किठाना आएंगे।
उपराष्ट्रपति बनने के बाद श्री धनखड़ पहली बार अपने गांव आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए जोड़िया बालाजी धाम जाएंगे। वे किठाना में एक स्कूल भवन की आधारशिला रखेंगे। वे चूरू के सालासर बालाजी धाम और सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में धार्मिक मेलों के सफल और सुरक्षित आयोजन के लिए राज्य सरकार संकल्प के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री आज अपने निवास पर धार्मिक स्थलों पर मेलों और अन्य आयोजनों में सुरक्षा इंतजामों के बारे में एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर सभी आधारभूत सुविधाएं जुटाने के लिए राज्य सरकार धन की कमी नहीं आने देगी। श्री गहलोत ने कहा कि बड़े तीर्थ स्थलों के साथ छोटे मंदिरों में प्रबंधन संबंधी समस्याओं के निपटारे के लिए राज्य सरकार इनके प्रतिनिधियों से भी बात करेगी। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ थर्मल की 3 इकाइयां बंद होने से बिजली संकट बढ़ सकता है। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद सूरतगढ़ थर्मल की 3 इकाइयां बंद हो गई हैं। इन इकाइयों से 1570 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। बिजली उत्पादन प्रभावित होने से ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती की जा रही है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एक्सीएन एनबीआई परिहार के अनुसार फिलहाल अधिक कटौती की स्थिति नहीं है, लेकिन उत्पादन जरूर प्रभावित हुआ है। प्रदेश के कुछ जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश के समाचार हैं। उदयपुर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर तेज पानी बरसा है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक ने बताया कि अगले 3-4 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। उन्होंने बताया कि 8-9 सितंबर से बारिश का दौर फिर शुरू होगा। युवा मामले, खेल और सूचना तथा जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना ने बूंदी के नैनवा के पास कीरों का झोंपड़ा में वृद्धा के साथ हुई लूट की वारदात के संबंध में आज घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल से घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। श्री चांदना ने भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले से लगती हुई भीलवाड़ा और टोंक जिले की सीमा पर कच्चे पक्के सभी रास्तों पर गश्त बढ़ाई जाए। आकाशवाणी जयपुर से प्रादेशिक समाचार प्रसारण को आज 63 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 1959 में एकांश से हिंदी में प्रादेशिक समाचारों की शुरुआत हुई थी। पहले बुलेटिन के संपादक राधानाथ चतुर्वेदी और समाचार वाचक जसदेव सिंह थे। समाचार एकांश लगातार अपने श्रोताओं के लिए विश्वसनीय और प्रामाणिक समाचार प्रसारित कर रहा है। इस वर्ष से राजस्थानी भाषा में समाचारों के लिए वेबसाइट भी शुरू की गई, जो रोजाना अपडेट की जाती है। स्थापना दिवस के अवसर पर एकांश की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य सरकार की ओर से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन परिषद का गठन किया गया है। राजीव अरोड़ा को इस परिषद का पहला अध्यक्ष चुना गया। परिषद की पहली बैठक को संबोधित करते हुए श्री अरोड़ा ने कहा कि इस परिषद का उद्देश्य निर्यातकों का सहयोग करना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि प्रौद्योगिकी संस्थानों ने देश के गौरव को बढ़ाया है और विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल करना देश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने जयपुर में मोदी एट 20 प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि मोदी सरकार में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को सम्मान मिला है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 8 सितंबर को अपने पैतृक गांव झुंझुनू के किठाना आएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।